दुनिया के शोर में कहीं एक सदा दब गई है, सच कहने वालों की सदा, जुल्म के खिलाफ उठने वाली आवाज़। जब फ़लस्तीन में खून बह रहा था, जब बच्चों की लाशें माओं की गोद में थीं, जब दुनिया के हुक्मरान खामोश तमाशाई बने बैठे थे, तब पाकिस्तान की सरजमीन पर एक कारवां उठा। ये कोई सियासी तहरीक नहीं थी, ये एक इश्क की सदा थी, एक ईमान की ललकार थी। उन्होंने ऐलान किया, हम लब्बैक कहते हैं मजलूमों के लिए, हम लब्बैक कहते हैं अक्सा के लिए। और फिर तहरीक लब्बैक के मरकज़ से निकला एक काफ़िला, जिसे कहा गया काफ़िला इश्क मस्ती। ये काफ़िला मजलूमों के हक़ में निकला, मगर जुल्म ने इस काफ़िले का रास्ता रोक लिया। गिरफ्तारियाँ हुई, खून बहा, लेकिन सदाए लब्बैक फिर भी गूंजती रही, दिलों में, गलियों में और इस सरजमीन के हर ज़र्रे में। ये दास्तान महज एक एहतिजाज की नहीं, बल्कि ईमान, कुर्बानी और जुल्म के ख़िलाफ़ क़याम की दास्तान है। क्या चाहते हो तुम मुल्क में आग लगाना चाहते हो? तुम ये चाहते हो कि हुजूर के सारे गुलाम शहीद हो जाए? क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेने वाला कोई ना हो? हमने कहा है कि जो हमारी मुज़ाकराती कमेटी आकर कहेगी, मिन्नो अन को ऐलान करेंगे, इस ऑपरेशन को बंद करो। अस्सलाम वालेकुम, मुझे शान शब्बीर कहते हैं और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मौजू पर जिसे सुनकर शायद आपका दिल भी कांप जाए। एक ऐसी दास्तान जो सिर्फ जुल्म की नहीं, बल्कि सब्र, कुर्बानी और ईमान की दास्तान है। अगर आप भी चाहते हैं कि सच सामने आए और वो हक़ाइक़ दुनिया तक पहुँचे जो मीडिया नहीं दिखाता, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज के मौजू की तरफ। हमारा कोई नहीं है, हुजूर देखना। जब एक कौम सच के लिए खड़ी होती है तो सबसे पहले उसके रहनुमाओं को निशाना बनाया जाता है। बिल्कुल यही हुआ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ भी। चंद दिन पहले जब लब्बैक की अक्सा मिलियन मार्च का ऐलान हुआ तो रियासती ताकतों के कान खड़े हो गए। आगे बढ़ने से पहले याद रखिए, इस मार्च का ऐलान 4 अक्टूबर को हुआ, जबकि जंग बंदी का ऐलान 9 अक्टूबर को हुआ। खैर, एक तरफ फ़लस्तीन में जुल्म जारी था और दूसरी तरफ लब्बैक ने ऐलान किया कि हम निकलेंगे, हम मजलूमों के साथ खड़े होंगे। लेकिन यह ऐलान इक़्तिदार के वानों में ज़लज़ला बनकर गूंजा। नायब अमीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह, जिन्होंने हमेशा पुरअमन एहतिजाज की क़यादत की, जिनकी आवाज़ इश्क़ रसूल की पहचान थी, उन्हें अचानक गिरफ़्तार कर लिया गया। रात के अंधेरे में पुलिस की भारी नफरी मरकज़ की तरफ पहुँच गई। दाखिली रास्ते बंद कर दिए गए, कारकुनों को बाहर निकलने से रोका गया। मरकज़ की फ़िज़ा में एक अजीब सा सकूत और दिलों में सिर्फ एक सवाल, क्या हक़ कहने की सज़ा यही है? सैयद ज़हीरुल हसन शाह की गिरफ्तारी ने कारकुनों के दिलों में आग लगा दी। लोगों ने नारे बुलंद किए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मरकज़ के अंदर हज़ारों लोग जमा हो गए, आंखों में आंसू मगर चेहरों पर अज़म। ये वो लम्हा था जब हुकूमत ने समझा कि शायद लब्बैक वाले डर जाएंगे, लेकिन तारीख़ गवाह है कि लब्बैक वाले कभी पीछे नहीं हटे। गिरफ्तारी के चंद घंटे बाद क़यादत ने ऐलान कर दिया, हम अपना एहतिजाज रोकेंगे नहीं, अब यह काफ़िला इश्क मस्ती का रुकने वाला नहीं। और यही ऐलान आने वाले दिनों के एक बड़े तूफ़ान की पहली घंटी था। 2 कारकुनान की शहादत और नायब अमीर की गिरफ्तारी और सैकड़ों ज़ख्मियों के बाद भी तहरीक लब्बैक के हौसले टूटे नहीं, बल्कि और ज़्यादा मजबूत हो गए। जुम्मे के खुतबे में जमात के सरबराह हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने वाज़ेह अल्फाज में ऐलान किया, मार्च का आगाज़ अब जामा मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन से होगा। इस मार्च की क़यादत हम दोनों भाई करेंगे, हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी और अनस रिज़वी। सबसे आगे हम खुद खड़े होंगे, फिर रुकने जमात और उसके बाद सब कारकुनान। अगर गोली चलेगी तो पहले हमें लगेगी और फिर बाकियों की कुर्बानियाँ होंगी। यह ऐलान न सिर्फ हौसले का इजहार था, बल्कि एक अज़्म शहादत की दावत भी थी, फैसला खौफ को मात देने का और फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ बनकर निकलने का। जुम्मे की नमाज के बाद हज़ारों कारकुन नारे लगाते हुए मरकज़ से निकल उठे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या अक्सा। काफ़िला इश्क मस्ती रवाना हुआ, मगर रास्ते में रियासती क़ुव्वतें पहले से तैनात थीं। सड़कें बंद, नफरियाँ मौजूद और एक तवील और दर्दनाक मुकाबला आ खड़ा हुआ। हमने सानिया मुरीद के पर एक मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री पहले भी पेश की थी, जो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उस वीडियो में हम इस अलमिया की तफसील बयान कर चुके हैं, लेकिन आज यह हमारी वीडियो का पार्ट 3 है।
11 अक्टूबर की वो सुबह जब एहतजाज के दौरान खून बहा और तहरीक लब्बैक के दर्जनों नहीं सैकड़ों कारकुनान ज़मीन पर गिर गए। शहादतों की एग्जैक्ट तादाद आज तक मालूम नहीं हो सकी। तहरीक लब्बैक अपने फिक्र दे रही है, हुकूमत अपना नंबर बता रही है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और कहानी सुनाते हैं। मुरीद के मकामी लोग बताते हैं कि लाशों के ढेर लग गए थे, किसी के हाथ में परचम था, किसी के हाथ में कुरान। कुछ ने कहा 700 से 800 और कुछ ने कहा शहदा की गिनती 1000 के करीब थी। सड़कों पर आंसू, खून और नारे सब एक ही सदा में गुम हो गए थे, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सानह मुरीद के बाद जब पूरा मुल्क गम और गुस्से में था, तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी बार बार अपने खिताबात में एक ही बात दोहरा रहे थे, हम फसाद नहीं चाहते, हम सिर्फ फ़लस्तीन के मजलूमों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अगर हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है तो हम तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत के वज़रा टीवी स्क्रीनों पर आकर एक अलग कहानी सुना रहे थे। वो कहते थे हमने बातचीत की पेशकश की थी, मगर दूसरी जानिब से कोई जवाब नहीं आया। ये एक ऐसा बयानिया था जिसमें सच्चाई कहीं बीच में दब गई। तहरीक लब्बैक की क़यादत 12 स्टेज से अवाम के सामने ऐलान करती रही कि हम हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हम चाहते हैं कि मुल्क में अमन रहे, हम सिर्फ अपने मौक़िफ़ को रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। और यही बात इमरान रियाज खान ने भी अपने वीलॉग में कन्फर्म की। उनके मुताबिक उनके पास अल्लामा फ़ारूक अल हसन शाह का एक ऑडियो पैगाम आया था, जिसमें वो वाज़ेह तौर पर कह रहे थे कि हम हुकूमत से राब्ते में हैं, हमने कई बार मुज़ाकरात की दरख्वास्त दी है, मगर हुकूमत सुनने को तैयार नहीं। मगर फिर भी हुकूमत खामोश रही और खामोशी के साथ साथ मीडिया भी खामोश कर दिया गया। टीवी चैनल पर कर्फ्यू जैसा माहौल था, ना कोई ब्रेकिंग न्यूज़, ना कोई लाइव कवरेज, सिर्फ सरकारी बयानियाँ चलाया जा रहा था। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने एक खुले बयान में कहा, अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया को रोक देंगे, अगर आप लब्बैक की आवाज़ नहीं दिखाएंगे तो फिर अफवाहें फैलेंगी और आवाम सोशल मीडिया से अपनी सच्चाई ढूंढेगी। इधर बैनुल अक़वामी सतह पर भी एक और कहानी लिखी जा रही थी। हाल ही में मिस्र में होने वाली बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे की तारीफ़ों के पुल बांधते नजर आए। और यही वो लम्हा था जब हाफिज साद हुसैन रिजवी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऐसा लगता है कि इन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लिया है और फ़लस्तीनियों के खून पर अब सियासी ताल्लुकात की इमारतें खड़ी हो रही हैं। मीडिया ने ये अल्फाज नहीं दिखाए, ये आवाज़ें, ये सच्चाइयाँ सब दब गईं। खबर के नाम पर खामोशी बेची गई और जुल्म के नाम पर पुरअमन एहतिजाज को दहशत बना दिया गया। हमारी हुकूमत दो रियासती हल के नाम पर जो कर रही है, वो यही तासुरात और इतना जुल्म, इसकी वजह यही लगती है कि ये कर चुके हैं तस्लीम इसराइल को, और जो इसराइल के ख़िलाफ़ ताबाना और अमन आवाज़ है उसको हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं। फ़लस्तीनियों वो लम्हा था जब कौम सिर्फ एक सवाल पूछ रही थी, क्या मजलूम की आवाज़ उठाना जुर्म है? सानिया मुरीद के बाद पूरी कौम का एक ही सवाल था कि आखिर गोलियां क्यों चलाई? लेकिन हुकूमत की तरफ से आया सिर्फ खामोशी का जवाब। खामोशी पर भी जुल्म ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि क्रैकडाउन का एक नया मरहला शुरू हुआ। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले तहरीक लब्बैक के कारकुनान को घरों से उठाया जाने लगा। सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाने वालों के अकाउंट्स बंद कर दिए गए और जो सड़कों पर निकले इन पर दहशतगर्दी के मुकदमात कायम कर दिए गए। ये वही हुकूमत थी जो कल तक आज़ादी इजहार की बात करती थी और आज खुद जुल्म की अलामत बन चुकी है। तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं ने कहा, हम मुल्क में अमन चाहते हैं, मगर हुकूमत ने हमारे अमन को जुर्म बना दिया है। इसी वक्त आवाम के मुंह से एक नारा निकला, ये नून लीग नहीं, ये खून लीग है। तहरीक के कई सीनियर रहनुमा ज़ेर हिरासत ले लिए गए। मरकज़ के इर्द गिर्द पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई और जामा मस्जिद रहमतुल्लिल लिल आलमीन को मुहासरे में ले लिया गया। वही मस्जिद जिससे काफिला निकला था अब रियासती हिसर और सवालों की निगाह में थी। मीडिया बदस्तूर खामोश रहा, कोई लाइव कवरेज न थी, सिर्फ सरकारी बयानियाँ नशर होता रहा। सब कुछ काबू में है, मगर सड़कों पर बिखरा हुआ खून ज़बान ज़द आम था और एक ही सदा गूंज रही थी कि आखिर गोलियां क्यों चलाईं। सानिया मुरीद के बाद अब हालात एक नए मोड़ पर पहुंच चुके हैं। तहरीक लब्बैक की क़यादत हाफिज साद हुसैन रिजवी, हाफिज अनस रिजवी और दीगर रहनुमा अब कहाँ हैं किसी को कुछ इल्म नहीं। फ़ोन बंद, राब्ते मुनक़ता और मरकज़ के दरवाजे पर सिर्फ पुलिस के साए। तहरीक लब्बैक के कारकुनों के मुताबिक क़यादत को किसी नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। किसी को इनकी खैरियत मालूम नहीं, ना कोई बयान, ना कोई पैगाम, सिर्फ खामोशी। लेकिन हाफिज साद हुसैन रिजवी के आखिरी अल्फाज अब भी लोगों के दिलों में गूंज रहे हैं। हमारा कफन आ गया मदीना पाक से।
और ये हमने पहन लिया है। ये अल्फाज किसी आम रहनुमा के नहीं थे। ये अल्फाज एक ऐसे शख्स के थे जो ईमान और गैरत के संगम पर खड़ा था। उन्होंने ये भी कहा था कि अफसोस सिर्फ इस बात का है कि फ़लस्तीनियों पर जो गोलियां चलाई जा रही थीं उन पर लिखा था मेड इन इसराइल, और पाकिस्तान में जो फ़लस्तीनियों के हक में निकली रैलियों पर गोलियां चलाई गईं उन पर लिखा है मेड इन पाकिस्तान। अगर आपकी तवज्जो मेरी जाने मबजूल रहे, ये तो आप दिखा रहे होंगे, और कौमी ख़जाने का जो बेदरेग इस्तेमाल है वो ये है। अफसोस इस बात का है कि आप ये देख सकते हैं बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि मेड इन पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान। गज़ा वाले हमसे बाजी ले गए कि वो शहीद होते हैं तो मेड इन इसराइल के असला से, हम ज़ख्मी शहीद शदीद ज़ख्मी हो रहे हैं तो वो मेड इन पाकिस्तान से। हम भी मेड इन पाकिस्तान, हमें मारने वाले भी मेड इन पाकिस्तान, जिस असला से मारा जा रहा है वो मेड इन पाकिस्तान। तो आखिर कौन लोग हो तुम, गोली क्यों चला रहे हो? ये जुमला शायद तारीख का सबसे दर्दनाक तंज बन चुका है। अब हुकूमत का जुल्म एक नए मरहले में दाखिल हो चुका है। मसाजिद को सील किया जा रहा है। पहले इस्लामाबाद में एक मस्जिद को ताला लगाया गया, फिर लाहौर और फैसलाबाद की कई मसाजिद पर सरकारी मोहर लगा दी गई। हत्ता कि वही मस्जिद जामा मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन जहाँ से काफिला रवाना हुआ था वो भी अब सील कर दिया गया है। कल जुम्मे की नमाज वहाँ अदा नहीं हो सकी। दरवाज़ों पर ताले, पुलिस की नफरी और नमाजियों के चेहरों पर आंसू। लोगों ने एक ही सवाल उठाया कि अगर आपको इमाम से इख्तलाफ था तो इमाम को गिरफ्तार करते, अगर आपको मौज़िन से मसला था तो मौज़िन को बुलाते, लेकिन मस्जिद को बंद करने का क्या जवाज़ है? और यही वो नुक्ता था जहाँ अवाम कहने लगे ये तो वही काम है जो कादियानी चाहते हैं, ख़त्म नबूवत के नाम पर उठने वाली आवाज़ों को खामोश करना। फिर एक नया ऐलान हुआ। पंजाब की वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हम तहरीक लब्बैक पर मुकम्मल पाबंदी लगा रहे हैं। यह ऐलान दरअसल एक एतराफ़ था कि जो तहरीक ख़त्म नबूवत के परचम तले बोली उसे आज मुल्क दुश्मन करार दे दिया गया है। ये जुल्म नहीं तो और क्या है जब ख़त्म नबूवत के मुहाफ़िज़ों को दुश्मन और खामोश तमाशाइयों को वफ़ादार कहा जाने लगे। मेरा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से ज़ाती कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं ना इनका रुकन हूँ ना इनका तर्जुमान, मैं सिर्फ एक पाकिस्तानी हूँ जिसे दर्द महसूस होता है जब अपने ही लोगों पर गोलियाँ चलती हैं, जब अपने ही शहीदों का लहू मट्टी में जज्ब कर दिया जाता है और कौम से कहा जाता है कि सब ठीक है। मैं उनके लिए नहीं बोल रहा, मैं हक के लिए बोल रहा हूँ। मैं उन माओं के लिए बोल रहा हूँ जिनके बेटे सिर्फ लब्बैक या रसूलुल्लाह कहकर मार दिए गए। मुझे कोई सियासी मुफाद नहीं, मैं तो सिर्फ अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ, क्योंकि क़यामत के दिन मुझसे पूछा जाएगा कि जब बेगुनाहों पर जुल्म हो रहा था तो तुमने क्या किया। मैं सेनेटर मुश्ताक अहमद की तरह फ़लस्तीन नहीं जा सकता, गज़ा की मदद नहीं कर सकता, मगर ये जो मेरे अपने पाकिस्तानी भाई थे जो इश्क़ रसूल में सड़कों पर निकले, मैं उनके लिए खामोश नहीं रह सकता। मेरे बस में आज सिर्फ एक आवाज़ है और मैं वो आवाज़ आप तक पहुंचा रहा हूं। अब ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये गवाही है और आप भी इस गवाही के गवाह हैं। अब ये आपका फ़र्ज़ है कि आप भी इस आवाज़ को आगे पहुंचाएं, क्योंकि कल क़यामत के दिन आपसे भी पूछा जाएगा कि जब हक दबाया जा रहा था तो आपने क्या किया। अगर आप समझते हैं कि जुल्म के ख़िलाफ़ बोलना ज़रूरी है, अगर आप भी इश्क़ रसूल के मानने वाले हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और मेरे यूट्यूब चैनल शान शब्बीर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें ताकि सच की आवाज़ हमेशा ज़िंदा रहे। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये ज़मीर की सदा है और सदा को कैद नहीं किया जा सकता, क्योंकि शब तारीख से कह दो कि ठिकाना कर ले, हम नए अज़म से बुनियाद सहर रखेंगे।